Hello students, today I am here to discuss about RFLP. तो RFLP इज अ मालिकुलर मार्कर जो है मालिकुलर मार्कर को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, नॉन पीसीआर बेस्ड और पीसीआर बेस्ड, जिसमें RFLP है। तो हम इसमें RFLP के बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज़ अ कोडोमिनेंट मार्कर। यह RFLP क्या है? एक कोडोमिनेंट मार्कर है। तो आज हम RFLP के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो RFLP क्या है? तो RFLP का मतलब होता है इट्स रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि उसको कट करना फ्रेगमेंट के रूप में लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और इसका जो लेंथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि वेरिएशन ज़्यादा है उसमें। और RFLP को डेवलप किसने किया था? बोटेस्टीन ने 1980 में। ठीक है। जैसे यहाँ पे डीएनए जो है, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीटमेंट किया गया है और डीएनए को डाइजेस्ट किया गया है। तो ये फ्रेगमेंट के रूप में, और इसमें जो साइज है इसका और शेप है ये बैरी कर रहा है। तो बैरी इन लेंथ में क्या करेगा? बैरी करेगा। तो जिसे RFLP कहा जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? और साउदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ये दो प्रकार के RFLP में यूज होते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और साउदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। ठीक है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? तो सेपरेट द चार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है। तो क्या करना? मैक्रोमॉलिक्यूल मतलब होता है कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इनका क्या करना? सेपरेशन करना उनके साइज के आधार पे। ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को जेल दो प्रकार के होते हैं, एग्रोस जेल और पॉलीसेलेमाइड जेल। ठीक है। और जो एग्रोस जेल होता है जनरली डीएनए और आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए प्रयोग होता है, और पॉलीसाइलेमाइड जो होता है प्रोटीन को डिटेक्ट करने में यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का उसमें चार्ज करना या आवेशित करना किसी बैटरी या इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से। ठीक है। यहाँ पे वही मैंने बताया कि जेल और प्लस इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब जेल दो प्रकार के होते हैं, एग्रोस जेल और पॉलीसाइलेमाइड जेल। और जो एग्रोस जेल होते हैं उसमें पोर साइज लार्ज होता है और लार्ज साइज माइक्रोमोलिक्यूल यूज होते हैं, जैसे डीएनए और आरएनए होता है। पॉलीसेलेमाइड जो होता है पोर साइज स्मॉल होगा, स्मॉल साइज इन मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन इसमें कम होता है। इलेक्ट्रिक जो करंट होता है प्रवाहित होता है, और कब होता है? तो जब डीएनए फ्लो इन जेल, मतलब कि जेल को जब प्रवाहित किया जाता है तब इसमें चार्जिंग किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से। अब क्या होता है? एग्रोस जेल का अगर कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े को सेपरेट किया जा सकता है। तो जितना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही डीएनए की साइज को सेपरेट कर सकता है ये एग्रोस जेल का कंसंट्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बताया है कि 0.3 पे इस प्रकार से। ठीक। इनके लेंथ के आधार पर केबी में इसको लेंथ को मापा जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बनाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे ये क्या है? एक ट्रे है, और ट्रे पे क्या है? एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो कैथोड साइड निगेटिव चार्ज होता है और एनोड टाइप पॉजिटिव। ये बैटरी है, इससे क्या किया जाता है? चार्ज किया जा रहा है। तो सबसे पहले जैसे ही एग्रोस जेल डालने से पहले, जैसे कि हमने डीएनए या आरएनए को डिटेक्ट करना है, तो एग्रोस जेल जब हम प्रवाहित करेंगे उससे पहले क्या करते हैं? यूज ऑफ कॉम्ब का मतलब होता है कि कंघी नुमा। एक कंघी नुमा इस प्रकार का होता है, और इस कंघी को क्या करते हैं? एक सीधा खड़े करके, और इसके यहाँ पे ऐसे ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, सीधा। उसके बाद से इस पे क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है एग्रोस जेल को इसमें डाला जाता है, जिससे ये छोटे छोटे पोर दिखने लगते हैं, और इस पोर को क्या बोलते हैं? वेल बोलते हैं। ठीक है। इस पोर को क्या बोलेंगे? वेल, कॉम्ब होल बोलते हैं इसको। और पहला वाला जो होता है फर्स्ट होल, तो उसमें क्या होता है? फर्स्ट वेल इन डीएनए लीडर। डीएनए लीडर का मतलब होता है मार्कर डीएनए के ऐसे फ्रेगमेंट जिनकी लंबाई पहले से हमें पता हो। ठीक है। और इनका सैंपल जैसे डीएनए फ्रेगमेंट है, साइज इनका नोन है, जैसे कि मान लीजिए कि 100 बेस पेयर का हो सकता है, 200 बेस पेयर का, 300, 400, 500, ऐसे 600 बेस पेयर, 700, 1000 बेस पेयर तक
मतलब कि उनका बेस पेयर पहले से हमें नोन होगा, तब उसके आधार पे हम अगर नई स्पीसीज के जो भी प्लांट्स हैं उनके डीएनए को निकाल करके अब उस मार्कर के हिसाब से हम उस डीएनए में मार्कर का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो हमें पहले से किसी डीएनए का लेंथ हमें पता है और उसका सीक्वेंस पता है कि ये अगर डीएनए सीक्वेंस होता है मार्कर का, और अगर वो मुझे पता है तो हम आसानी से किसी भी स्पीसीज के या डिफरेंट स्पीसीज के बीच के डीएनए का डिटेक्ट किया जा सकता है। और बाकी सभी वेल में डीएनए का सैंपल डालते हैं, जैसे कि नए कोई डीएनए में अगर आइडेंटिफिकेशन करना है कि मार्कर है कि नहीं है, तो हम आसानी से पहले वाले में तो हमने जो डिटेक्ट डीएनए है पहले से हमें पता है, उसका डीएनए हमने इसमें फिल कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, we know that DNA is negatively charged, it move the positive side, यानी कि हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और ये क्या करता है, मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव साइड इस साइड होता है एनोड के टाइप। तो यहाँ पे हमने डीएनए पहले जो नॉन जो डीएनए था उसको इसमें भर दिया, तो ये क्या करेगा, ये फ्लो करेगा तेज़ी से, बड़े सेगमेंट धीरे धीरे चलेंगे और जो छोटे छोटे सेगमेंट होंगे वो तेज़ी से सेपरेट होंगे। तो जब सेपरेट होंगे मूव डीएनए इन पॉजिटिव साइड। ठीक है, डीएनए मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शॉर्टर फ्रेगमेंट मूव फास्ट एंड एज कंपेयर टू द लॉन्गर फ्रेगमेंट, जो अभी मैंने बताया। जब सारे डीएनए मूव कर जाएंगे तो अब क्या होगा, देखिए इसे छोटे से बड़े रूप में ये सीक्वेंसिंग होती जाती है, जिसका हमने पहले इसमें क्या करते हैं, जो पहले वाले जो वेल होता है उसमें हम डीएनए लीडर्स नॉन लेंथ डालते हैं, जिसमें हमें पहले से बेस पेयर का पता होता है कि इस बेस पेयर, जैसे 400 बेस पेयर है तो इस बेस पेयर पे ये मार्कर हमें प्रेजेंट है। तो अब अगर नए स्पीसीज या डिफरेंट स्पीसीज के अगर डीएनए में मार्कर को ढूंढना है कि नहीं है, तो हम इसमें गैपिंग में इस वेल में भरा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो प्लांट हैं एक ही स्पीसीज के, डीएनए ए और बी, और इनके डीएनए को निकाल दिया गया है। ठीक है, अब इस डीएनए दोनों डीएनए को क्या किया है, दोनों को डीएनए के सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि हमें मार्कर को आइडेंटिफाई करना है, वह मार्कर 400 बेस पेयर का है, ये हमें पहले से पता है, और हम जानना चाहते हैं कि क्या यह मार्कर इसमें है या नहीं है। तो उसको सीक्वेंसिंग के आधार पे हम इसे जानते हैं कि इसमें है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया और डीएनए फ्रेगमेंट के रूप में चेंज हो गया। तो सैंपल ए और सैंपल बी है। अब यहाँ पे नॉन क्या है, सैंपल है, जिसमें हम लोग बेस पेयर के आधार पे यहाँ पे सीक्वेंसिंग है कि 400 बेस पेयर पे अगर होगा इसमें तो उस पर मार्कर उपस्थित है। तो यहाँ पे हमने ए का डीएनए फिल कर दिया, यहाँ बी का। अब क्या करेंगे, अब ये क्या करेगा, इसमें जो हल्के होंगे माइक्रो मॉलिक्यूल वो नीचे जाएंगे, और उसके हिसाब से अगर 400 बेस पेयर पे हमारा डीएनए का मार्कर डीएनए है, तो अगर इसमें बैरी करने लगा तो ये हम जान जाएंगे कि इसमें पहले से जो मार्कर है उपलब्ध है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ इसमें ये मार्कर है। तो अगर वो डिजीज असिस्टेंट के लिए तो हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। अब हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के लिए। ठीक है, अब साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक जानने से पहले हम ब्लोटिंग टेक्निक क्या होती है इसको पढ़ेंगे। तो ब्लोटिंग टेक्निक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक, नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक और वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक। तो साउदर्न ब्लोटिंग होती है, इसमें डीएनए को डिटेक्ट किया जाता है, नॉर्दर्न में आरएनए को डिटेक्ट किया जाता है और वेस्टर्न में प्रोटीन का डिटेक्ट किया जाता है। तो जो डीएनए का साउदर्न ब्लोटिंग डेवलप किया गया है एडवर्ड एम साउदर्न द्वारा। ठीक है, तो 1975 में किया गया है। जो नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक है डेवलप किया गया 1977 में बाई जेम्स एल्विन, डेविड कैंप, जॉर्ज स्टार्क द्वारा। ठीक है, वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन ब्लोटिंग टेक्निक में डिटेक्ट करते हैं प्रोटीन का, और डेवलप किया गया 1981 में डब्ल्यू नील बार्नेट द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम मॉलिक्यूलर मार्कर के पार्ट 2 में बस इतना ही, और पार्ट 3 में हम साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू सो मच।